just my children and my wife. गोली लगने के बाद ट्रंप पहली मर्तबा लोगों के सामने आए। उन्हें बात करने की जरूरत पेश नहीं आई क्योंकि वहां मौजूद डेलीगेट्स ने ये कमी पूरी कर दी। वो अपने नए उम्मीदवार साथी से भी मिले, ओहायो के सेनेटर DJ वैंस। ये इस साल का सियासत का सबसे बड़ा मुअम्मा था जो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में खुला। It is therefore my honor to nominate Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America. सेनेटर वैंस 39 बरस की उम्र में सदारती इंतखाबात में जवान खून लेकर आए हैं। वो देही अमेरिका के बारे में अपनी याददाश्त हिलबिली एलर्जी के लिए मशहूर हैं। वो मैरीन रह चुके हैं, एक कदामत पसंद हैं जिन्होंने कभी ट्रंप को अमेरिका का हिटलर कहा था। सदर बाइडेन ने पीर के रोज वैंस को ट्रंप का क्लोन कहा। J.D. Vance be nominated by acclamation. All those in favor signify by saying aye. ये ऐलान रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के पहले रोज कन्वेंशन में मौजूद 2400 मंदूबीन की मौजूदगी में किया गया, जिनका वोट सदारती उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए था। कन्वेंशन से कुछ ब्लॉक्स के फासले पर रिपब्लिकन पॉलिसियों और ट्रंप के खिलाफ लोग एहतजाज के लिए भी जमा थे। मेरा ख्याल है लोगों को ये याद करवाने की ज़रूरत है कि हमारे 2 सदारती उम्मीदवार हैं और एक के खिलाफ जराइम के 34 इल्ज़ामात हैं। लेकिन वैंस की नामजदगी और कातिलाना हमले के बाद ट्रंप की वापसी ने इस ग्रुप को मजीद जोश दिला दिया। सवाल माजी का नहीं, सवाल मुस्तकबिल का है कि हम एक मुल्क की हैसियत से और अमरीकी अवाम को मुतासर करने वाले मसाइल में आगे कैसे बढ़ते हैं। ये डेलीगेट्स कहते हैं कि वो ज्यादा इत्तेहाद चाहते हैं। अपने कन्वेंशन के पहले दिन के इख्तिताम पर वो सदारती इंतखाब के उस टिकट पर मुत्तहिद हो सकते हैं जिसमें ट्रंप और वैंस उम्मीदवार हैं। कैरोलिन प्रेस्टी की रिपोर्ट के साथ बहजा जिलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका।